खबरें तफसील से। अफगानिस्तान में जारी तालिबान की पेशकदमी के दरमियान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कौम से खिताब किया। अशरफ गनी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम लोगों को बेघर होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम मजीद खून खराबा नहीं होने देंगे। हम आलमी बरादरी से बातचीत कर रहे हैं। अफगान सदर ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेकाम का खतरा पैदा हो गया है। जराये के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि अशरफ गनी आज किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। किश्तवाड़ के कोरिया गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आईईडी को नाकारा बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेट्रोलिंग के दौरान कोरिया से शीरकोरी रोड पर एक आईईडी को बरामद किया था। बाद में माहिरीन की मदद से आईईडी को नाकारा बना दिया गया है। इस तरह यौम आजादी से पहले तकरीबी कार्रवाई को नाकाम किया गया। कहा जा रहा है कि आज बरामद हुई आईईडी इससे पहले डोडा में बरामद हुई आईईडी से मुमासलत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस मामले की मजीद जांच कर रही है। दूसरी जानिब किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। हालिया दिनों में अब तक 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस, फौज और 3 सीआरपीएफ के कुल्ला जंगलियात के पट्टी मोहल्ला इलाके से हिजबुल के मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मिलिटेंट की शिनाख्त पट्टी मोहल्ला के रहने वाले मुजम्मिल हुसैन शाह के तौर पर हुई है। इसके कब्जे से एक ग्रेनेड, एके मैगजीन और एके 30 राउंड बरामद किए गए हैं। पिछहत्तर यौम आजादी के पेश नजर वादी कश्मीर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग में हालिया एनकाउंटर के बाद शाहराहों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। श्रीनगर शहर में पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से नाके लगाए गए हैं। एसके स्टेडियम के आसपास और हसास इलाकों में 1 दर्जन से जायद ड्रोन्स की खिदमत हासिल की गई है। यौम आजादी की सिक्योरिटी के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खुसूसी पास जारी किए गए हैं। हमारे चीफ कॉरेस्पोंडेंट परवेज भट्ट मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जगह जगह श्रीनगर शहर में हमने देखा कि पुलिस और सीआरपीएफ के नाके लगे हैं और जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीनगर शहर के एसके स्टेडियम में जो है मेन फंक्शन होने वाली है, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस फंक्शन में शामिल होंगे और इस फंक्शन के हवाले एसके स्टेडियम के इर्द गिर्द और लाल चौक में ख़ास तौर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये यौम आज़ादी किस तरह से पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम आज़ादी की मुनासिबत से सब जिला त्राल में आज पहली बार सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने को मिले। किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निमटने के लिए सब जिला त्राल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पूरे टाउन को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात को आसान तरीके से अंजाम दिया जाए। इस ज़िम्न में फ़ज़ाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्नैपर्स को भी तैयार रखा गया है। वहीं तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को नाके बिठा दिए गए हैं और राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। 15 अगस्त पीसफुली जाए तो इसके लिए हमने जो टाउन त्राल है, जितने भी लेन्स बाय लेन्स एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, हमने उनको सील किया है। हमने वहाँ पे नाके लगा के रखे हैं। हर जगह चेकिंग हो रही है। जो पर्टिकुलरली जो त्राल है, त्राल में कम से कम 3-4 जगहों पे हमने स्नाइपर्स रखे हैं टू शूट डाउन एनी अनटुवर्ड सस्पिशियस पर्सन। तो इसके अलावा हमने कम से कम 4-5 ड्रोनों की मदद भी ली है, जो आपने अभी देखा भी होगा। वो हर जगह फुटेज ले रहे हैं, लाइव फीडबैक दे रहे हैं और फ्लैश केसेस और फ्लैश नाकाज भी हम करने जा रहे हैं। तो जितने भी सस्पिशियस पर्सन हैं उनको राउंड अप और उनको ले क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली की सरहदों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कल लाल किले से
फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। लाल किले को भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई है। वहीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनाकाद किया जाएगा। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। लाल किले की प्राचीर से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे और अपना विजन पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। अगर बात करें तैयारियों की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं दिल्ली के लाल किले पर खड़ा हुआ हूं, जहां से कल प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे। आप तैयारियों को देख सकते हैं कि ये पूरा गेट लाल किले का जो प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, उसके ठीक सामने ये गेट है। ये गेट बनाया गया है। इसको अभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्योरिटी अगर अरेंजमेंट्स की बात करें तो इस पूरे एरिया में चाहे दिल्ली पुलिस के जवान की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी बात हो, उनको पूरी तरह यहाँ एक जगह पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो स्पेशल सुरक्षा यूनिट जो होती है एसपीजी, उसके जवान भी अब यहाँ पूरे इस एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उसको सैनिटाइज करके कल के कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सामने के जो एरिया है, ये चांदनी चौक का एरिया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। इस पूरे एरिया में वाहनों को जो प्रवेश है उसको रोक दिया गया है। यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज की आपकी बात करूं तो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए हुए हैं, जिससे कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जैसे कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति यहाँ दिखता है तो उसको तुरंत कैप्चर किया जा सके। तो चारों तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। पूरी तैयारियां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कर ली गई हैं और देश को अब इंतजार है कल जब सुबह प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नपा 18, दिल्ली। यौम आज़ादी के हवाले से दिल्ली एनसीआर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजहबी मकामात, होटल, मॉल, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और हर लिहाज से एहतियात किया जा रहा है। गाजियाबाद में एसपी सिटी ने अपनी टीम के साथ बाजारों में चेकिंग मुहिम चलाई और हालात का जायजा लिया। 15 अगस्त को देखते हुए पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रही है। इस समय हम घंटा घर पे मौजूद हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। तमाम मॉल चेकिंग कर रही है और लोगों का सत्यापन भी कर रही है। 15 अगस्त की तैयारी को देखते हुए गाजियाबाद के एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल हमारे साथ हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी की जा रही पुलिस की तरफ से? 15 अगस्त आ रहा है। देखिए, जितने भी भीड़भाड़ के क्षेत्र हैं, जितने भी मॉल हैं, पार्किंग स्पॉट्स हैं, हम लोग वहाँ पे सघन चेकिंग कर रहे हैं। और रात को हम लोग जितने भी होटल हैं, सराय हैं, वहाँ पे कोई भी अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आके रुका है तो उनकी रजिस्टरों की चेकिंग हो रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जनता से अनुरोध है कि उनको लगता है कि उनके यहाँ कोई ऐसा किराएदार है जो कि संदिग्ध लग रहा है, उनको शक हो रहा है, तो तुरंत 112 पे सूचना दें। उनको कोई रास्ते में कोई लावारिस बैग या कोई वस्तु या वाहन खड़ा मिलता है तो तुरंत हम लोग को सूचना दें। हम लोग तत्पर उस पर कार्रवाई करेंगे। गुप्त एजेंसी की तरफ से क्या इनपुट है? किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, आशंका ना हो, उसको लेकर और कितने इंतजाम किए जा रहे हैं गुप्त एजेंसी के द्वारा? सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जनपद की यूनिट होती है LIU, स्टेट की यूनिट होती है स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट, और IB जो है आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस आती है, एयरफोर्स की इंटेलिजेंस आती है, उसमें साथ में हम लोग पूरा उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। कितनी पुलिस लगाई गई है, फोर्स लगाई गई बाजारों में 15 अगस्त को देखते हुए? देखिए, हम लोग क्या मेजरली 3 रीजन है। ट्रांसहिंडन का रीजन है, एक ओल्ड कोतवाली सिटी रीजन है और ग्रामीण रीजन है। तो सभी एडिशनल एसपी को कप्तान साहब के निर्देशानुसार चेकिंग करी जा रही है। जगह जगह बैरियर्स लगाए गए हैं और खूब सारे दस्ते हमारे यहाँ कम से कम 5 से 7 डॉग स्क्वाड्स हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। तो एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल हमारे साथ थे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं 15 अगस्त को देखते हुए। जो मॉल है और रेलवे स्टेशन है, सब पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो होटल में व्यक्ति रुके हुए हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त के मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकसीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नफरत और तशद्दुद की वजह से लाखों बहनों और भाइयों को बेघर होना पड़ा था। यही नहीं बल्कि अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। वहीं वजीर आजम ने 14 अगस्त को तकसीम हिंद की खौफनाकी को यादगार दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है।
कल मुल्क अपना 75वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। ऐसे में मुल्क भर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कानपुर में सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही होती जा रही है। यहाँ के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी ना के बराबर है। यहाँ पर कई चोर दरवाजे भी है जहां से कोई भी आ रहा है और कोई भी जा रहा है। इन मकामात पर सीसीटीवी कैमरे तक नस्ब नहीं है। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सुवेता ने। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन कानपुर की बात की जाए तो मैं इस समय कानपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मैं इस समय ये जीआरपी थाने के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि एक भी सिपाही या कोई पुलिस वाला यहाँ मौजूद नहीं है। मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक गेट है जो स्टेशन के जस्ट पीछे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये देखिए किस तरह से गेट खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई मुस्तैदी नहीं है। तो जिस तरह से ये सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई दी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा? दहशत में लोग हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम, तशद्दुद का दौर शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के शहरियों को हिंदुस्तान पनाह दे सकता है। जरा के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तालिबान के तशद्दुद से भाग रहे लोगों को हिंदुस्तान पनाह दे सकता है। पनाहगज़ीनों के दाखिले के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की हिमायत करने वाले पनाहगज़ीनों को पनाह दी जा सकती है, यानी हिंदुस्तान अफगानिस्तान के शहरियों को पनाह दे सकता है। तालिबान के सताए हुए मुस्लिम तबके के लोगों को पनाह मिलेगी। जरा के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम से तशद्दुद का दौर शुरू हो चुका है और इसी हवाले से जरा के हवाले से यह खबर आ रही है कि हिंदुस्तान तालिबान के तशद्दुद से भाग रहे लोगों को पनाह दे सकता है और पनाहगज़ीनों के लिए दाखिले के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। खासतौर पर यह बात है कि तालिबान के सताए हुए मुस्लिम तबके के लोगों को पनाह मिलेगी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। एक हफ्ते तक लॉक रहने के बाद राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर की तरफ से बहाल कर दिया गया है। कुछ दिन पहले दलित बच्ची के रेप और कत्ल के बाद इसके अहले खाना से मुलाकात की तस्वीर शेयर करने के बाद उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज राहुल गांधी ने ट्विटर पर जबरदस्त हमला बोला था और कहा था कि ट्विटर हिंदुस्तान में कारोबार करने के बजाय यहाँ की सियासत में दखल दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा था कि ट्विटर का ये रवैया जानिबदाराना है। वाज़ेह हो कि आज कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी बहाल हो गया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने ट्विटर इंडिया को कठघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अनलॉक करने पर ट्विटर से सवाल किया है। वहीं उन्होंने कई जवाब भी दिए हैं। पवन खेरा ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ है। सर, आखिरकार ट्विटर ने कांग्रेस का अकाउंट राहुल गांधी का अनब्लॉक कर दिया। ऐसा क्या आप लोगों ने क्या कोई माफीनामा दिया है? क्यों उन्होंने अनलॉक किया है? हमें तो यह सवाल तो हम ट्विटर से पूछ रहे हैं कि आपने लॉक क्यों किया था, और ट्वीट हटाने के बाद अनलॉक करना था तो ट्वीट उस वक्त क्यों नहीं हटा दिया? आज क्यों हटाया? ना तो हमने अपील की, न हमने ट्वीट डिलीट किया, हटाया। ट्विटर ने ही खुद लॉक किया, खुद ट्वीट डिलीट किया और खुद अनलॉक कर दिया। तो ट्विटर को यह बात का जवाब अपने उपभोक्ताओं को देना चाहिए कि आखिर किस दबाव में आकर इस तरह के अजीब अजीब निर्णय ले रहा है। कुछ कांग्रेस नेताओं की तो उन्होंने फोटो जो रखी थी, जिनको कह रहे हैं कि आपत्तिजनक हैं, नियमों के विरुद्ध हैं, वो डिलीट किए गए। क्या वो नेताओं के द्वारा किए गए हैं या ट्विटर इंडिया की तरफ से वो डिलीट किए गए? हमारे यहाँ किसी ने कोई फोटो हमने नहीं डिलीट की। मुझे अपने मोबाइल पे सुबह नोटिफिकेशन आया कि ट्विटर ने उस फोटो को हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं के लिए हटा दिया है। मतलब हिंदुस्तान के बाहर के उपभोक्ताओं के लिए अभी भी वो है। तो ये ट्विटर के निर्णय है, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं। ना हमने अपील की थी, ना हमने अपना ट्वीट डिलीट किया। आज भी हम बिल्कुल बदस्तूर उस ट्वीट के साथ खड़े हैं। सर, हम लोग कल 75वां अपना आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और प्रधानमंत्री से स्मृति दिवस के रूप में मनाने की अपील कर रहे हैं कार्यक्रम में। सर,
तो कांग्रेस किस तरह से देखती है इसको? प्रधानमंत्री जी को और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को आत्मग्लानि दिवस मनाना चाहिए आज। इन संगठनों ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर पार्टीशन का एक माहौल तैयार किया इस देश में। इन्होंने नफरत फैलाई इस देश में, जिस वजह से आगे चलकर पार्टीशन हुई। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर पार्टीशन के प्रस्ताव 3 असेंबलीज में पारित किए। आत्मग्लानि दिवस मनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम सब इनके साथ खड़े होंगे। तो पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि ट्विटर से हमने कोई शिकायत नहीं की, ना उनसे कोई मांग की गई, बल्कि हमारा ही सवाल है कि जब अनलॉक करना था तो लॉक क्यों किया गया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। दूसरी जानिब ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट बहाल करने पर बयान जारी किया है। ट्विटर के मुताबिक राहुल गांधी ने उनके मुतनाज़ा ट्वीट को हटाने की रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया। वाज़ेह है कि दिल्ली मुबैना असमत रेजी व कत्ल के मुतासरीन से मुलाकात से जुड़ा मवाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। एनसीपीसीआर राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी ने असवद दरी की मुतासरा के वालिदैन की शिनाख्त को उजागर करके पॉस्को एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर एनसीपीसीआर के चेयरमैन परेंग कानू नागू से बात की हमारे दिल्ली नुमाइंदा रचना ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो। सर, जिस तरीके से नांगल में एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसका वीडियो राहुल गांधी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर डाला, आप लोगों ने एक समन भेजा है उन्हें। हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक को समन भेजा है। हमने उनको बोला था कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है। इस तरीके की पोस्ट किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। उनका जवाब हमको नहीं मिला, इसलिए हमने उनको सम्मन पर बुलाया है। लेकिन सर, आप लोगों ने सम्मन तो भेजा और जवाब भी मांगा, पोस्ट अभी तक नहीं हटाया गया है। हमको उनका जवाब नहीं मिला संतुष्टिप्रद, इसलिए तो हमने सम्मन किया है। जब वो आएंगे तब बताएंगे क्या कारण। सर, आगे जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब मांगा अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि एक सेंसिटिव ये मामला था और इस तरीके से किसी विक्टिम के पेरेंट्स को उनकी आइडेंटिटी को दिखाना एक बड़ा ऑफेंस होता है यहाँ पर। तो इसके लिए भी कुछ और आप लोग एक्शन लेंगे या कुछ और बात, क्योंकि अभी तक जवाब मिल नहीं पाया है आप लोगों को। देखिए, मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और जैसा कोर्ट हमको निर्देशित करेगा वैसा हम काम करेंगे। बिल्कुल सर, कोर्ट का जैसा निर्देश मिलेगा आप काम करेंगे। क्योंकि अगर हम इस पूरे मामले को देखें, छोटी बच्ची अपने घर से काफी दूर पानी लेने के लिए गई थी, तमाम तरीके की वहां पर परेशानियां थी। उन परेशानियों को भी खत्म करने के लिए एनसीपीसीआर क्या कुछ कदम उठा रहा है? हमने तत्काल घटना होने के तुरंत बाद वहां के डीएम को नोटिस किया और डीसीपी को नोटिस किया। हमने दोनों से रिपोर्ट मांगी है। डीएम की एक रिपोर्ट हमको मिली है, उसको एनालाइज कर रहे हैं। डीसीपी की भी एक रिपोर्ट हमको मिली है, उसको भी एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद जो जरूरी आवश्यक कदम होंगे हम वो उठाने के लिए सरकार को रिकमेंडेशंस अपनी भेजेंगे। बिल्कुल सर, जो बच्ची थी और उसके पेरेंट्स हैं, उन लोगों को शायद ये सारी चीजें नहीं पता है, तो क्या आप लोगों ने उनसे भी कुछ बात की? उनका क्या कहना है, वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बच्चों के पेरेंट्स के जो भी बयान अथॉरिटीज के सामने हुए हैं, वो रिपोर्ट के साथ उनका जो कहना है, उनकी जो वेदना है, उनकी जो तकलीफ है जो उन्होंने व्यक्त की है, हमारे पास है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जो जरूरी रिकमेंडेशंस होंगी वो सभी हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। बिल्कुल। एक सवाल है सर कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट है वो लॉक किया गया, अब उसे अनलॉक कर दिया गया। उसके बाद एनसीपीसीआर ने जिस तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक को लेकर सम्मन जारी किया है, लगातार ये चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो क्या पार्टी को भी आप लोग कोई नोटिस जारी करेंगे या सम्मन, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, चूंकि ये मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ट्विटर ने अपना रिप्लाई वहां पे उस दिन वर्बली जो सबमिशन था उसमें दिया है और अब जब कोर्ट निर्देश जैसा हमको देगा हम वैसा काम करेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपीसीआर के चेयरमैन, जिनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली गई जो कि पॉक्सो एक्ट के खिलाफ थी, उसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को सम्मन जारी किया है। हालांकि अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन योगी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
गुज़िश्ता 5 सालों से जेल की सलाखों के पीछे महाराष्ट्र के परभनी जिले से ताल्लुक रखने वाले इकबाल अहमद कबीर को बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मशरूत जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया था। अदालत ने मुलजिम को हुक्म दिया कि वो जेल से रिहा होने के बाद ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की हर समात पर हाजिर रहेगा और इसके खिलाफ मौजूद सबूत व शवाहिद से छेड़छाड़ नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने मुलजिम को फौरी तौर पर नकद रकम भरकर जेल से रिहा किए जाने की गुजारिश को मुस्तरद कर दिया। दौरान बहस जमीयतुल उलमाए अरशद मदनी ग्रुप के वकील एडवोकेट मेहर देसाई ने अदालत को बताया कि मुलजिम के घर से बैतनामा बरामद करने का इस्तिखासा ने दावत किया है, लेकिन इस्तिखासे ने खुद अपनी फर्द जुर्म में इस बात का इकरार किया कि बैतनामे दीगर मुलजिम रईस अहमद ने लिखा था और वो बैतनामा मुलजिम नासिर याफी के इशारे पर मुलजिम इकबाल के घर से बरामद किया गया था। मेहर देसाई ने अदालत को मजीद बताया कि बैतनामे की कानूनी हैसियत सिफर है और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व ज्यादती के बारे में गुफ्तगू करना, उनकी फिक्र करना कोई जुर्म नहीं है। उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी की कानूनी कमेटी की जानिब से पैरवी किए इकबाल नामी शख्स को, जिसको के अलकायदा और दाइश के झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसे हमारे सीनियर एडवोकेट मेहर देसाई की कोशिशों से बम्बई हाई कोर्ट के जजों ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। हम ये हमेशा ये कहते चले आए हैं कि हिंदुस्तान में न दाइश का कोई वजूद है, न अलकायदा का कोई वजूद है, लेकिन मुसलमानों को गिरफ्तार करने के लिए और उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए, उनकी जवानियों को बर्बाद करने के लिए, उनकी तालीम और तिजारत से उनको दूर रखने के लिए, अदालतों का चक्कर लगाने पर मजबूर करने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इकबाल को ज़मानत रिहाई हुई है, उसके जो दूसरे साथी थे, हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हमसे रुजू किया तो हम उनका मुकदमा भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सबको बाइज्जत बरी कराएंगे, इसलिए कि इस मुल्क में दाइश और अलकायदा का वजूद है। अब बात करते हैं एमपी की, जहां इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम ने इनपुट के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। जश्न आज़ादी के मौके पर न सिर्फ साइबर हमला बल्कि लाइव प्रोग्राम के दौरान दूसरे मुल्क का झंडा और गलत वीडियो भी नशर किए जाने के खतरे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइबर क्राइम का मानना है कि डिजिटल और प्रिंट मीडिया की साइट्स पर साइबर हमला करने की शरपसंद अनासिर कोशिश कर सकते हैं। इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम के इनपुट के बाद रियासत के सभी अजला के एसपी को सिक्योरिटी में इजाफा करने के साथ मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। राजधानी भोपाल में भी पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी में इजाफा करने का हुक्म दिया है। जब भी नेशनल त्यौहार रहता है तो हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं कि जितने मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको चेक कर लें प्रॉपर्ली। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, होटल लॉज, ढाबे, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस जो यहाँ पे मेजर गैदरिंग होती, कांग्रेगेशंस होते हैं, इन सारी जगहों को चेक कर रहे हैं। इसलिए और लोगों को एडवाइस भी करते हैं, आपके माध्यम से भी एडवाइस करेंगे। कहीं भी कुछ भी जो है कोई ऐसी लावारिस चीज़ दिखती है, कोई भी ऐसी डाउटफुल चीज़ दिखती है, कोई ऐसा डाउटफुल व्यक्ति दिखता है, उसके बारे में ज़रूर सूचना दें, ताकि जो है कहीं से कहीं तक जो है किसी को कोई शरारत करने का मौका ना मिले और एंटी सोशल एलिमेंट्स पे जो है अपनी जो है पकड़ मजबूत रहे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं?
खैर, अब एक जगह है जहां आपके तमाम सवालों का जवाब मिल सकता है और ये है सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्प लाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।